हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है हमारा AKTU का। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन भी फ्रेंड्स ने HAP के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। HAP के प्रीवियस 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और जिन भी फ्रेंड्स को इस पेपर का 2017-18 का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन क्या होता है उसकी डिफाइन देनी है हमें। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ साइक्लिक शुगर बिकॉज ऑफ चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइसोमर्स एंड एनोमर्स ऑफ द शुगर इन एक्वा सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है हमारा जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका जो है हमारा चेंज आता है शुगर की, मतलब जो शुगर होती है हमारी साइक्लिक शुगर उसमें जो है स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है। क्योंकि उसका ये क्यों आता है, क्योंकि उसका जो है जो इक्विलिब्रियम है हमारा आइसोमर्स और एनोमर्स के बीच का जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हमारा जो है स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटर रोटेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंशिएट एंड्रोगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। हमें जो है एंड्रोगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस को अलग अलग मतलब डिफरेंशिएट करना है इन दोनों को। एंडरगोनिक आता है हमारा रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। एंडरगोनिक क्या होता है हमारा, ये जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, मतलब ये जो है इसको मतलब जो भी रिएक्शन एंडरगोनिक रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हमें जो है एनर्जी देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट आता है एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक में क्या होता है इट रिलीज एनर्जी टू द सराउंडिंग। मतलब इसमें क्या होता है हमारा ये रिएक्शन जो है हमें एनर्जी देती है, मतलब इसमें जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें जो कोई भी रिएक्शन होगी तो हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, पर इसमें से जो है हमारी एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। तो ये होती है हमारे एक्सर्गोनिक। क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ फॉस्फोरोलाइसिस। फॉस्फोरोलाइसिस क्या होता है, जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है उसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ब्रेक होता है और वो दूसरे मतलब कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। H+ आयन उसके पास जाके उसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये भी जो होता है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और हमारा ये भी हाइड्रोलिसिस की तरह ही होता है, एनालोगस टू हाइड्रोलिसिस इन विच फॉस्फोरिक एसिड फंक्शन इन ए मैनर सिमिलर टू दैट वाटर इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट। मतलब इसमें क्या होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो हमारा सेम वाटर की तरह एक्ट करता है। इसमें जो होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डिटैच होगा और वो दूसरे एटम लार्ज एटम के ऊपर या लार्ज कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से जो लार्ज कंपाउंड है वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब बेसिकली हमारा फॉस्फेट की हेल्प से कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो है ब्रेक डाउन होता है, उसको हम कहते हैं फॉस्फोरोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमें डिफाइन करना है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। मतलब जो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है वो जो हमारे लिए एसेंशियल है। और इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे फिनाइल एलानिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ये इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये कौन से होते हैं, विच आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी ईजिली बना सकती है। इसमें आ जाता है हमारा ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, ये जो है हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। मतलब जो हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है उसमें और हमारा ग्लाइकोलिसिस में कितनी हमारी जो है ATP प्रोड्यूस होती है। ग्लाइकोलिसिस में जो होता है हमारा 2 ATP प्रोड्यूस होती है और 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। और एक NADH जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा डाई ATP बनाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है 7 ATP जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होती है। और TCA साइकिल में क्या होता है हमारा 4 NADH, 1 GTP और 1 FADH। GTP जो होता है हम उसको इक्वेट कर लेते हैं, मतलब इक्वल मानते हैं ATP के। तो ये जो हमारी 1 और हमारे ये 4 NADH, एक NADH हमारा जो 2.5 बनाता है, तो 4 NADH हमारे 10 मॉलिक्यूल बनाएंगे ATP के 10 और 1 11 और हमारा जो FADH है वो हमारा 1.5 मॉलिक्यूल बनाता है ATP का। तो 11 और 1.5 कितना हो गया 12.5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है 12.5 ATP जो हमारी बनती है। और इसको जो है हम 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि पायरुविक एसिड जो है हमारे जो ग्लूकोज से हमारा जो पायरुविक एसिड बना है वो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारी जो क्रेब साइकिल में जो 2 पायरुविक एसिड जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसकी वजह से हम जो है इस ATP को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जो है 25 ATP जो हमारी TCA साइकिल में बनती है। तो नेट ATP देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल की। हमारी एक मॉलिक्यूल जो हमारा ग्लूकोज का वो हमारा 32 ATP बनाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो हमारी एक डिसऑर्डर्स है या डिजीज़ है, उसको हमें जो है डिस्क्राइब करना है।
इसमें क्या होता है हमारा हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, हमारा जो ब्लड में जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लिमिट द ब्लड फ्लो, हमारा जब जो ब्लड फ्लो जो हमारी आर्टरीज होती है या वीन्स होती है उसमें जो हमारा कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ल्यूमन साइज होता है आर्टरीज का वो हमारा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है ब्लड फ्लो में, मतलब ब्लड फ्लो जो है हमारा सही से फ्लो नहीं कर पाता ब्लड, उसको हम कहते हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन। इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, मतलब ये जो हमारे हार्ट डिसऑर्डर या फिर हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को हमारा जो है उसका रिस्क जो है हमारा ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, क्योंकि हमारा जो हार्ट जो है ढंग से पंप नहीं कर पाता, हमारा ब्लड फ्लो ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड, हमारा न्यूक्लिक एसिड पे हमें जो है शॉर्ट नोट देना है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कंटेन नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसमें क्या होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोस शुगर होती है और हमारा फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, मतलब इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, आरएनए और डीएनए, तो ये दो तरीके के हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफाइन नाइट्रोजनस बेस विद स्ट्रक्चर, हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है उसको हमें डिफाइन करना है उसके स्ट्रक्चर के साथ। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं हमारे नाइट्रोजनस कंटेनिंग बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि फाउंड करते हैं न्यूक्लियोसाइड को और न्यूक्लियोटाइड को, मतलब बेसिकली हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा नाइट्रोजनस बेस की हेल्प से ही बनता है। जैसे हमारा हो गया एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया और यूरासिल हो गया, ये सब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं नाइट्रोजनस बेस है जो कि हमारे यूज़ होते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन में। ये जो हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर दे रखा है हमने, कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए आपने, नाइट्रोजनस बेस का हमारा स्ट्रक्चर पूछ रखा है, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हमने एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या होता है? द साइट ऑफ एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द रिएक्शन एंड आल्सो नोन एज एक्टिव साइट्स, हमारा जो है एक जो हमारा एंजाइम पे एक साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारा जो है कैटेलाइज करती है रिएक्शन को, मतलब एक जो है एक्टिव साइट होती है, उसे ही हम जो है एक्टिव सेंटर कहते हैं, जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है और हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है, उसको कहते हैं हम एक्टिव साइट या फिर एक्टिव सेंटर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफाइन कोएंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हमें जो है कोएंजाइम्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमें डिफाइन करना है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे नेसेसरी होते हैं फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, मतलब ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन से नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं और हमारे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लेते हैं हम। इट इज़ अ सीरीज ऑफ 4 प्रोटीन दैट क्रिएटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ एटीपी, मतलब बेसिकली हमारा जो है ये 4 प्रोटीन से मिलकर बना है, इसमें हमारा जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो है हमारा मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की हेल्प से हमारा जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली हमारा यही है। और ये जो हमारा नीचे जो है रफ डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है और ये जो हमारा एटीपी सिंथेसिस है। के साथ हमारा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो हमारे 10 मार्क्स का है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को डिफाइन करना है। डिस्कस द ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंड इट्स एनर्जेटिक्स, हमें जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे को डिफाइन मतलब जो है डिस्कस करना है और उसके एनर्जेटिक्स के बारे में बताना है। सबसे पहले आ जाता है हमारा मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, हमारे जो है ये सिंगल यूनिट होती है हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है हमारा? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द पायरुवेट एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, मतलब बेसिकली हमारा इसमें क्या होता है हमारा ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और हमारा जो एटीपी को रिलीज़ करता है। इट इज़ ए 10 स्टेप रिएक्शन पाथवे, इसमें जो होता है हमारे 10 स्टेप रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट 4 स्टेप्स आर एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, पहले 4 स्टेप में जो होता है हमारा एनर्जी कंज्यूम होती है एंड रिमेनिंग 6 स्टेप्स आर एनर्जी सिंथेटिंग स्टेप्स, मतलब नेक्स्ट जो हमारे 6 स्टेप्स हैं उसमें जो है हमारी एनर्जी जो है हमारी फॉर्म हो रही है। इसमें हमारा ये पाथवे हमारा बेसिकली हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज, और फिर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज 6 आइसोमरेज। फिर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोकाइनेज। इसमें जो होता है हमारा जहाँ हमारा फ्रक्टोकाइनेज जहाँ पे हमारा काइनेज एंजाइम लगेगा वहाँ पे जो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होगी।
फिर हमारा जो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमारा एल्डोलेज बनेगा। फिर एल्डोलेज की प्रेजेंट में हमारा जो है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हमारा जो ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज। एल्डोलेज जो हमारा ये एंजाइम्स है। फिर हमारा ग्लिसरल्डिहाइड जो हमारा वो जो है हमारा NADH, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइकोग्लिसरेट। ये जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड्स में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसी तरीके से हमारा यहाँ NADH रिलीज होएगा इन प्रेजेंस ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की प्रेजेंस में। फिर हमारा आ जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इससे फिर हमारा जो है 2 ATP रिलीज होगी इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में। फिर हमारा जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा एनोलेज की प्रेजेंस में हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो हमारा 2 ATP का फॉर्मेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज में, और ये जो हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पायरुवेट जो हमारा फिर हमारा TCA साइकिल में चला जाएगा और वहाँ पर जो हमारा ये NADH और FADH बनाएगा। तो हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस की जो हमारी एनर्जेटिक्स देख लेते हैं। स्टेप 1 में जो हमारी एक ATP कंज्यूम होगी, जैसा कि हमने यहाँ बताया है, स्टेप 1 में हमारी एक ATP कंज्यूम हो गई है। स्टेप 3 में जो हमारा एक ATP कंज्यूम होगी, जैसा कि हमने ये ATP से ADP बन रहा है, मतलब एक जो हमारा ATP कंज्यूम हो रही है। फिर हमारा जो है 5th स्टेप में जो हमारा 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। 5th स्टेप में ये रहा हमारा 5th स्टेप, 2 NADH यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमारा 6th स्टेप में 2 ATP प्रोड्यूस होंगी, ये हमारा 6th स्टेप है हमारा, इसमें जो है 2 ATP प्रोड्यूस हो रही हैं। और हमारा लास्ट स्टेप जो होता है हमारा 9th स्टेप, इसमें जो हमारी 2 ATP प्रोड्यूस होंगी। तो ये हमारा 9th स्टेप है जिसमें हमारी 2 ATP प्रोड्यूस हो रही है और हमारा पायरुवेट बन रहा है। तो बेसिकली हमारा ये 10 स्टेप रिएक्शंस है जो कि आपको हम याद करनी है। ये जो है प्रीवियस 2 बार जो हमारा पूछा गया है। नेक्स्ट हम नेट ATP प्रोड्यूस देख लेते हैं। नेट ATP मतलब टोटल हमारी ATP कितनी प्रोड्यूस होंगी। हमारी जो है एक यहाँ ATP प्रोड्यूस हो रही है और एक हमारे यहाँ ATP प्रोड्यूस हो रही है। 2 ATP हमारी दोनों जगह प्रोड्यूस हो रही है, मतलब 4 ATP जो है हमारी प्रोड्यूस हुई हैं। बट हमारा जो है एक यहाँ हमारी कंज्यूम हो गई और एक हमारी यहाँ कंज्यूम हो गई। तो 2 ATP जो हमारी कंज्यूम भी हुई है, तो 2 कंज्यूम हो गई और 4 बनी है। तो बेसिकली हम जो है 2 ATP प्रोड्यूस मानते हैं इन्हें। 2 ATP हमारी जो है उसमें यूटिलाइज़ हो गई, 4 में से 2 गया तो हमारी 2 ATP बनी है और हमारे 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब एक NADH जो हमारा 2.5 ATP बनाता है, तो 2 NADH जो हमारे वो 5 ATP बनाएंगे। तो 2 और 5 हमारा यहाँ जो टोटल ATP फॉर्म होंगे वो हमारी 7 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अ नोट ऑन एंजाइम इनिबिशन। हमें जो है एंजाइम इनिबिशन पे एक नोट लिखना है। एक्सप्लेन मैकेलिस मेंटल एंड प्लॉट द एंजाइम काइनेटिक्स। हमें जो है मैकेलिस मेंटल इक्वेशन बतानी है और उसका जो है हमारा ग्राफ प्लॉट करना है एंजाइम काइनेटिक्स का। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा मैकेलिस मेंटल इक्वेशन वाला, ये जो हमारा प्रीवियस 4 बार हमारे जो रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन क्या होता है हमारा, व्हेन सब्सटेंस अटैच विद एंजाइम्स एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी। एंजाइम इनिबिशन क्या होता है हमारा, जब हमारा कोई भी सब्सटेंस जो है हमारा एंजाइम्स के साथ अटैच होकर उसकी जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। मतलब इनिबिशन मतलब किसी की एक्टिविटी को डिक्रीज करना या इनिबिट करना। द एंजाइम इनिबिशंस आर 3 टाइप्स। एंजाइम इनिबिशन जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल और हमारा एलोस्टेरिक इनिबिशन। फर्स्ट आता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है हमारा, इनिबिटर्स बाइंड विद नॉट कोवेलेंटली एंड कैन बी रिमूव्ड आफ्टर टाइम। इसमें क्या होता है हमारा कोवेलेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ हमारे जो है इनिबिटर्स बाइंड नहीं होते, जो कि हमारा इनिबिटर्स जो होते हैं हमारे कुछ टाइम के बाद हमारे हट जाते हैं। इसमें हमारा आ जाता है इनिबिटर्स बाइंड एट एक्टिव साइट्स। हमारे जो इनिबिटर्स जो है वो हमारे एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देते। तो ये जो हमारे रिवर्सिबल होते हैं बेसिकली हमारा, और ये हमारे कुछ टाइम के बाद हमारे हट जाते हैं। इसके 2 कैटेगरी हमारी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो होता है हमारा ये वो इनिबिटर्स होते हैं जिनका हमारा जो स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से हमारा जो है मैच होता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं हमारा ये जो है हमारा इनका स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट से मैच नहीं होता। इनका जो स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मैच होता है, तो ये हमारा हो जाता है कॉम्पिटिटिव, ये हो जाता है हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव। सेकंड आता है हमारा नॉन रिवर्सिबल। इसमें जो होता है हमारा इनिबिटर्स बाइंड कोवेलेंटली एंड इनएक्टिवेट एंजाइम्स। हमारे जो हैं इनिबिटर्स जो होते हैं वो हमारे कोवेलेंटली बाइंड हो जाते हैं एंजाइम्स के साथ, और हमारा जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी को मतलब जो हमारे
एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनहिबिटर्स बाइंड एट एक्टिव साइट्स, हमारे जो है इसमें क्या होता है, हमारे इनहिबिटर्स जो होते हैं हमारे, ये एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होकर हमारे जो इनहिबिटर हैं हमारे वो एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड हो जाते हैं एंजाइम्स के, और ये जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं जो कि हमारा एंजाइम की एक्टिविटी को बिल्कुल स्टॉप कर देता है और इनहिबिट कर देता है। और ये जो हमारे इरिवर्सिबल होते हैं जो कि हमारे जो है हटते नहीं हैं, मतलब जल्दी जो है हटते नहीं हैं, इसकी वजह से हमारा जो है एंजाइम जो है वो हमारा बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाता है। और थर्ड आता है हमारा एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, हमारे इनहिबिट बाइंड एट एलोस्टेरिक साइट्स। जैसा कि आप सब ने अभी तक पढ़ा ही होगा, जैसे हमारा जो ये एंजाइम्स होता है इसमें जो हमारी दो साइट्स होते हैं, मान लीजिए ये जो हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट्स है और ये जो हमारी एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट्स है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा ये जो हमारा इनहिबिटर है ये हमारा आके एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ये पूरे एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और उसका जो है स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है, या फिर उसको हमारा जो है डिग्रेड कर देता है हमारा। इसमें जो हमारा एंजाइम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसमें भी कोई हमारा वर्क नहीं रहता है एंजाइम्स का। पर इसमें जो हमारा एलोस्टेरिक साइट्स पे जो है हमारा इनहिबिटर अटैक करता है। इसमें जो होता है हमारा, जैसे ये एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम्स है और ये हमारा जो है इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर जो है हमारे इसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगा और ये जो है हमारे इसके स्ट्रक्चर के साथ कोवलेंटली बाइंड हो जाता है और ये हमारा जो है हटता नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो है एंजाइम जो होता है वो हमारा इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा प्रोसीजर मतलब रिएक्शन में प्रोसीड नहीं कर पाता। और हमारा रिवर्सिबल में हमारा जो है ये एंजाइम्स जो है हमारा बॉन्ड्स तो बनाते हैं, मतलब ये जो हमारा इनहिबिटर जो है वो हमारा बाइंड करेगा, बट वो जो है हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ बाइंड नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा कुछ टाइम के साथ बाद जो हमारा ये रिमूव हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो है ये जो है हमारा रिवर्सिबल होता है, मतलब ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो जो हमारे दोबारा एक्टिविटी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैकेलिस मेंटल इक्वेशन। मैकेलिस मेंटल इक्वेशन देख लेते हैं। हमारी ये जो हमारी रिएक्शन है, मानिए अगर ये जो हमारा एंजाइम्स है, ई से हमारा एंजाइम डिनोट कर रखा है, एस से हमारा सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट हमारा बाइंड होगा तो हमारा जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट जो होगा वो हमारा K1 होगा और हमारा जो बनेगा वो हमारा ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ES कॉम्प्लेक्स जो हमारा फर्दर K2 हमारा जो है फर्दर का जो है हमारा प्रोडक्ट बनाएगा और हमारा एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएगा। और इसके लिए हम जो कांस्टेंट लेके चलते हैं K2 लेके चलते हैं। और ये ES जो है हमारा कॉम्प्लेक्स जो बना है वो हमारा रिवर्सिबल भी जा सकता है, मतलब जो हमारा ये बैकवर्ड रिएक्शन में भी जा सकता है। तो हमारा इसका कांस्टेंट जो है हमारा K1 - 1 जो है हम इसका कांस्टेंट लेके चलते हैं। और ये जो हमारा ES कॉम्प्लेक्स है ये हमारा वापस जो है ब्रेक डाउन हो सकता है E में, एंजाइम्स में और सबस्ट्रेट में। तो हमारा यही होता है हमारा बेसिक हमारा ये जो हमारा इसके थ्रू हम जो है एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं K1 - 1 अपॉन में K1 जो हमारा इक्वल होता है हमारे Km के। फिर हम देख लेते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा जितना जो है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उतना ही उसी रेट से जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो हमारा वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसको हम लेके चलते हैं। इसमें हमारा जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो हमारा बनने का क्या है, हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है हमारी 1, हमारा E की कंसंट्रेशन, हमारा जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं। यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है, हमारा एंजाइम्स और सबस्ट्रेट, इसकी हम कंसंट्रेशन ले लेंगे। एंजाइम्स की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इक्वेट करेंगे हम। अब हमारा जो ब्रेक डाउन ES कॉम्प्लेक्स, हमारा ES कॉम्प्लेक्स हमारा ब्रेक डाउन होगा तो हमारा जो बनेगा E और S, हमारा एंजाइम्स और सबस्ट्रेट हमारा रिलीज़ हो जाएगा। इसके लिए हमारा जो है रिएक्शन कांस्टेंट हम लेंगे K1 - 1 लेंगे। और हमारा जो है हमारा जो प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट होगा इस टाइम पे हमारा ये होगा हमारा ES, मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है यही जो हमारा रिएक्टेंट होगा, क्योंकि हमारा यही रिएक्टेंट जो हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है E और S में। तो ये जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है इसलिए हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो ES होगा। यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन ले लेते हैं ES की। फिर हम जो है K1 - 1 इसको हम जो यहाँ रहने देंगे और ES की कंसंट्रेशन है उसको वहाँ ले जाएंगे और हमारा K1 को हम ये नीचे ले आएंगे। तो वही हमने कर रखा है, K1 - K1 आ गया, K1 - 1 अपॉन में K1 आ गया और यहाँ पर इक्वेट कर दिया है। इन दोनों की कंसंट्रेशन हमने यहाँ रख दी है और इसकी कंसंट्रेशन हम उसको डिवाइड में ले गए हैं तो ये हमारी यहाँ आ गई है। अब यहाँ जो हमने एक लेट करा था K1 - 1 जो है हमारा अपॉन में K1, ये हमारा इक्वल है हमारे Km के। तो इसकी जगह हम Km लिख सकते हैं। यहाँ हमने Km लिख दिया, अपॉन में मल्टीप्लाई में इक्वल में हमारा ये आ गया पूरा। इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं E0 हमारा क्या है, टोटल एंजाइम्स, हमारा जितना भी टोटल एंजाइम्स जो हमारे प्रेजेंट है रिएक्शन में उसको हम लेते हैं E0 जो हमारा टोटल एंजाइम्स है।
फिर हम ई नोट कितना हमारा ई की कंसंट्रेशन मतलब हमारा कितना एंजाइम्स हमारा फ्री है वो, और प्लस में हमारा कितना एंजाइम जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो, इन दोनों को मिला के हमारा जो टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट है वो आ जाएगा हमारा। तो हमारा ई की कंसंट्रेशन हम ई को यहाँ रख देंगे, मतलब जो हमारा फ्री एंजाइम है वो हमारा यहाँ आ गया, और टोटल एंजाइम माइनस सब मतलब जो हमारा एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है उसको हम अगर टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारा फ्री एंजाइम आ जाएगा। अब फ्री एंजाइम हमने ये इक्वेशन को डाल दिया हमारे 2, फिर हम जो है 2 को हम जो है पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। तो यहाँ जो हमारा इक्वेशन ई की जो फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन है उसकी जगह हम ये लिख देंगे। जैसे हमारा ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें जो हमारा ई की कंसंट्रेशन उसकी जगह हमने ये लिख दिया है पूरा ई नॉट माइनस ई एस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई एस की कंसंट्रेशन अपॉन में ई एस की कंसंट्रेशन इक्वल कर दिया हमने के एम के साथ। फिर हमने जो है उसको ई एस को जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, हमारा एस जो है मल्टीप्लाई में है जो, तो हमारा जो है ई नॉट एस बन जाएगा हमारा, ये आ गया ई नॉट एस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ई एस मल्टीप्लाई बाई एस कंसंट्रेशन अपॉन में हमारा ई एस ही रहेगा, और हमारा इक्वल कर दिया के एम से। फिर हमने यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो ये आ जाएगा ई एस मल्टीप्लाई माइनस ई एस माइनस एस की कंसंट्रेशन इक्वल के एम मल्टीप्लाई बाई ई एस। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा। फिर हमारा जो है ई एस बेसिकली हमारा ये जो डिवाइड में था ये हमारा के एम के साथ आ गया है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, बाकी इक्वेशन वही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा ई एस है ई एस को हम यहीं रहने देंगे, ये जो माइनस में है हमारा ई एस मल्टीप्लाई बाई एस कंसंट्रेशन, ये इसको हम जो है माइनस में है इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, वही हमने इस स्टेप में करा है, ये जो हमारी प्लस में आ गई है। फिर हमने क्या करा है, इन दोनों में से हमारा जो ई एस की कंसंट्रेशन है वो हमारी कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, ई एस की कंसंट्रेशन हमने बाहर ले लिए, अंदर आ गया हमारा के एम प्लस एस कंसंट्रेशन। फिर हमारा जो है ये के एम प्लस एस जो है हमारा ये मल्टीप्लाई में था, फिर हम इसको इसके नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो हमारा ये आ जाएगा ई एस इज इक्वल टू ई नॉट एस, हमारा यहाँ से यहाँ आ गया ई नॉट एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। यहाँ तक तो था हमारा सबस्ट्रेट तक। अब जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है उससे हमारा प्रोडक्ट भी तो बनेगा, तो उसका हमने जो है रेट कांस्टेंट लिया हमने K2। अब हमने जो है V नोट फाइंड करना है, V नोट क्या है हमारा K2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर जो हमारे रिएक्टेंट कौन सा हमारा ES कॉम्प्लेक्स जो हमारे रिएक्टेंट की कंसिडरेशन आ जाएगी ES, और फिर हमारा जो आ जाएगा V नोट K2, फिर हमारा ES की वैल्यू हमारी यहाँ आई हुई थी रिएक्शन जो हमारी 3 में, फिर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ES की हमारा जो है ई नोट एस बाय के एम प्लस एस, ये हम यहाँ पे पुट कर दिया है ई नोट एस बाय के एम प्लस एस, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी इक्वेशन 4। फिर हमारा आ जाएगा वी मैक्स क्या होता है हमारा K2 ई नोट, मतलब हमारा जो है सेकंड रिएक्शन की हमारा जो रेट है वो K2, और हमारा जो है ई नोट मतलब ई नोट क्या है हमारा टोटल रिएक्शन एंजाइम जो हमारा कितना प्रेजेंट है वो उस पर जो है हमारी वी मैक्स जो है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है हमारी रिएक्शन की वो हमारी डिपेंड होती है जो हमारा फ्री एंजाइम्स होता है, मतलब कितना हमारा जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतनी ज़्यादा जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये हमारा हमने ले दिया इसको 5 मतलब इक्वेशन 5 है हमारी ये। फिर हम जो है वी मैक्स पुट वैल्यू ऑफ वी मैक्स फ्रॉम 5 इन इक्वेशन 4, हमारी जो वी मैक्स की वैल्यू है हम उसको 4 में पुट करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा वी नोट इज इक्वल टू K2 ई नोट की जगह हम जो है वी मैक्स लिख सकते हैं, तो हमने वही वी मैक्स लिख दिया है, वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ के एम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये जो इक्वेशन आती है हम इस इक्वेशन को कहते हैं मैकेलिस मेंटल इक्वेशन, यही हमें जो है फाइंड करनी थी और ये हमारी आ चुकी है। तो ये डेरिवेशन जो है बहुत ईजी है, अगर आप इसको समझ के करेंगे आपको इसको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2 से 3 से 4 बार, तो आप जो है इसको ईजिली याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मैकेलिस मेंटल का जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ जो है इस शेप में बनता है, हमारा वी मैक्स जो होती है हमारी यहाँ आएगी और वी मैक्स बाय 2 जो है हाफ वी मैक्स जो होगी वो हमारी ये आएगी, ये जो हमारी हाफ वी मैक्स है। कंसंट्रेशन हमारे सबसेट की कंसंट्रेशन और हमारी वेलोसिटी ऑफ जो हमारा रिएक्शन उसके बीच में जो हमारा ये ग्राफ बनता है। बेसिकली हमारा मैकेलिस मेंटल इक्वेशन जो हमारी यही है, ये जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जो आप याद करके जाइएगा, ये जो हमारी 2 मार्क्स में भी आ सकती है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर कीटोन बॉडीज़ गिव द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। हमारा जो है कीटोन बॉडीज़ के बारे में बताना है और हमारी रिएक्शन हमारी कीटोन बॉडीज़ कैसे फॉर्म होती है उनके जो है हमारे रिएक्शन बताने हैं।
कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कीटोन्स ग्रुप प्रोड्यूस फ्रॉम फैटी एसिड्स बाय लीवर। हमारा जो है कीटोन बॉडीज जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है, जो कि हमारा जिसमें जो हमारा कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा बनता है फैटी एसिड्स और में बेसिकली हमारा फैटी एसिड्स से जो होता है हमारा कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होती है। और हमारी ये कहाँ पर होती है? हमारी लीवर में। कीटोन बॉडीज़ कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। हमारा कीटोन बॉडीज़ जो होती है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारा जो है क्रॉस कर सकती हैं। एसीटोन एंड एसीटो एसीटेट आर ट्रू कीटोन बॉडीज़। हमारा एसीटोन और एसीटो एसीटेट जो होता है हमारा ट्रू कीटोन बॉडीज़ होती हैं। एंड आल्सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो होता है हमारा, ये तीन जो होती है हमारी ट्रू कीटोन बॉडीज़ होती हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फॉर पेरिफेरल टिश्यू। हमारा जो है कीटोन बॉडी जो होता है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ होता है। टिश्यूज़ विच लैक माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज़। हमारा जो है जिन टिश्यू या जिन सेल्स के पास हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वो जो हमारा कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है हमारा आरबीसीज़ हैं। फ्यूल्स सोर्स फॉर ब्रेन एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब हम जो है स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं या हम जब हैं फास्टिंग कंडीशन में जब हम होते हैं, तो उस कंडीशन में जो होता है हमारा कीटोन बॉडीज़ जो होती है हमारी गुड सोर्स होता है हमारा एनर्जी का ब्रेन के लिए। मतलब बेसिकली हमारा जो कीटोन बॉडीज़ है ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारा जो ब्रेन तक पहुंच सकता है, और ये जो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेन को। और हमारा कीटोन बॉडीज़ जो हमारी फॉर्म कैसे होती है? सबसे पहले जो होता है हमारा एसिटाइल कोए आता है। वो एसिटाइल कोए, 2 एसिटाइल कोए जो है हमारा रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बीटा थायोलेज के प्रेजेंस में, और ये हमारा बनाता है एसिटो एसिटाइल कोए। एसिटो एसिटाइल कोए फिर हमारा एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट करके हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोए सिंथेस के प्रेजेंस में हमारा HMG कोए बनाते हैं। और HMG कोए जो होता है वो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ HMG कोए लाइज के प्रेजेंस में हमारा जो है एक एसिटाइल कोए को रिलीज़ करवाता है और हमारा एसिटो एसीटेट बना देता है। और एसिटो एसीटेट जो होता है वो हमारा स्पॉन्टेनियसली हमारा एसीटोन की फॉर्मेशन करता है, और हमारा जो है एसिटो एसीटेट से ही हमारा जो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट भी बनता है इन प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेज जो हमारा ये एंजाइम्स है, जिसकी प्रेजेंस में हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बनता है। बेसिकली हमारा ये तीन जो है हमारे ट्रू कीटोन्स हैं, एसीटोन, एसिटो एसीटेट और हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो इन तीनों की फॉर्मेशन, ये जो हमारा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 2 से 3 बार हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो चुका है। हम देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो हमारा 7 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी हमारे जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमारा जो है सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर को एक्सप्लेन कर देते हैं। एनी शुगर दैट इज़ कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी शुगर हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और दे हैव फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स इन द स्ट्रक्चर। और जिनके पास जो होता है हमारा फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं हमारे इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। ये सब जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना है ग्लूकोज का। ये हमारा जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। इसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, ग्लूकोज इज सिंपल शुगर। ग्लूकोज जो होता है हमारा सिंपल शुगर होती है, जिसके साथ हमारा केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ये जो होता है हमारा सिंपल फार्मूला होता है ग्लूकोज का। इट इज़ मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स। ये जो होता है हमारा 6 कार्बन एटम्स से मिलकर बना है। एंड एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें जो होता है हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ओपन चेन असाइक्लिक और क्लोज चेन साइक्लिक। हमारा जो है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओपन चेन और हमारा क्लोज चेन। ओपन चेन को ही हमारा असाइक्लिक कहते हैं, और क्लोज चेन जो हमारा उसको हम कहते हैं साइक्लिक। और ये जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द ऑक्सीडेशन फेज ऑफ HMP पाथवे, डिस्कस इज सिग्निफिकेंस। हमारा जो है HMP पाथवे का हमारा ऑक्सीडेशन फेज बताना है और उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं। HMP इज अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA। हमारा जो अल्टरनेटिव पाथवे है हमारा ग्लाइकोलाइसिस और TCA का। इट ऑकर इन साइटोसॉल ऑफ द सेल। ये जो होता है हमारा साइटोसॉल में होता है। हमारा ये रिएक्शन जो होती है हमारे साइटोसॉल में होती है। HMP पाथवे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा HMP पाथवे जो है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑक्सीडेटिव और हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव फेज देख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो हमारा इज एन NADP डिपेंडेंट एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। इसको हम इसकी हेल्प से समझते हैं, हम जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से जल्दी समझ सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसको हमारा जो है कन्वर्ट करता है ग्लूकोज
6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स है जो कि हमारा ये कन्वर्ट करता है 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन में। इसके लिए हमारा जो है एक NADP जो है NADPH बनाता है, NADP से NADPH बनाता है। फिर हमारा 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन जो होता है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और हमारा ग्लूकोलैक्टोन हाइड्रोलेज के एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है। और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करा के हमारा जो है ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाता है। तो हमारा जो ऑक्सीडेटिव फेज था वो हमारा इतना ही है HMP पाथवे का। इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, HMP शंट के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ पेंटोस शुगर बेसिकली हमारा जो है हेल्प करता है पेंटोस शुगर की सिंथेसिस में। और हमारा जो है इट सिंथेसाइज ऑफ NADPH, हमारा जो है NADPH और हमारा पेंटोस शुगर की सिंथेसिस में हेल्प करता है। बेसिकली यही जो हमारे सिग्निफिकेंस है HMP शंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट और नोट ऑन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। हमारा जो फैटी एसिड्स है उनका हमारा जो है बीटा ऑक्सीडेशन करवाना, उनकी रिएक्शन देनी है। इसमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सीडेशन इज द प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। बेसिकली हमारे इसमें क्या होता है बीटा ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है, फैटी एसिड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और हमारा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ओकर इन फॉलोइंग स्टेप। हमारा बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड्स का वो हमारे 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारा एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड्स का जो कि हमारा साइटोसोल में होता है। फिर हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है फैटी एसिड्स का माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन और ऑक्सीडेशन है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और हमारा एक्टिवेशन का हो रहा है साइटोसोल में। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं फैटी एसिड्स एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड्स एक्टिवेट टू असाइल कोए बाय थायोकाइनेज और असाइल कोए एंजाइम्स। ये जो होता है हमारा ये एंजाइम्स होते हैं थायोकाइनेज। इसमें क्या होता है, हमारा फैटी एसिड जो होता है वो एक्टिवेट होता है और हमारा असाइल कोए बनाता है। द रिएक्शन ओकर इन 2 स्टेप एंड रिक्वायर एनर्जी। हमारा जो फैटी एसिड्स जो हमारा असाइल कोए बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ATP एंड थायोकाइनेज एंजाइम्स। फिर जो होता है सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ असाइल कोए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा जो असाइल कोए वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। असाइल कोए नॉट गो इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट अटैच विद कार्निटिन एंड गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब हमारा जो असाइल कोए है वो हमारा डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा नहीं सकता। तो इसके लिए जो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ये जो हमारा कार्निटिन के साथ जाके अटैच होता है। फिर जो होता है कार्निटिन इसे जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है। थर्ड स्टेप आता है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, ई साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लिबरेटिंग 2 कार्बन यूनिट एसिटाइल कोए। हमारा जो होता है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन में जो होता है हमारा 2 कार्बन यूनिट जो होती है एसिटाइल कोए की वो हमारी रिलीज़ होती है। 7 साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन गिव 8 एसिटाइल कोए। हमारा 7 साइकिल जो होती है हमारे बीटा ऑक्सीडेशन की वो हमारे 8 एसिटाइल कोए देते हैं, 7 NADH देते हैं और 7 FADH देते हैं। चलिए इसको रिएक्शन देख लेते हैं हम फ्लो चार्ट की हेल्प से। सबसे पहले हमारा जो है असाइल कोए है। सबसे पहले हमारा फैटी एसिड जो है वो हमारा एक्टिवेट होगा असाइल कोए में। फिर हमारा असाइल कोए जो होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा इन विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन सिस्टम। फिर हमारा कार्निटिन सिस्टम जो हमारा फिर जो हमारी ये रिएक्शन होगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है, असाइल कोए जो है वो हमारा ट्रांस इनॉइल कोए में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जो होता है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होती है हमारे इसमें जो होता है हमारा FADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर हमारा जो होता है ट्रांस इनॉइल कोए जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है 3L हाइड्रोक्सी असाइल कोए में इन प्रेजेंस ऑफ इनॉइल कोए हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ भी हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है। फिर हमारा 3L हाइड्रोक्सी असाइल कोए जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है बीटा कीटो असाइल कोए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डीएमाइनेशन, डिस्कस द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फेनाइलएलानिन। हमारे जो डीएमाइनेशन को हमें डिफाइन करना है और हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बताने हैं फेनाइलएलानिन के। डीएमाइनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड्स और अदर कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड्स में से हमारा जो है अमीन ग्रुप का रिलीज़ हो जाना उसको हम कहते हैं डीएमाइनेशन। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स में से हमारा अमीन ग्रुप जो हमारा रिलीज हो जाएगा NH3 जो रिलीज़ हो जाएगा जो हमारा कन्वर्ट ज़्यादा हमारा है यूरिया सिंथेसिस में। इसी को हम कहते हैं डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन ऑकर इन किडनी एंड लीवर। ये जो होता है हमारा किडनी में होता है और लीवर में होता है। फिर हम देख लेते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ फेनाइलएलानिन। इसके हमारे जो है 3 डिसऑर्डर्स हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है हमारा फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज और हमारा डाईहाइड्रोक्सी
डिप्टेरिन रिडक्टेज, ये जो होते हैं 2 एंजाइम्स होते हैं, उनकी मतलब डिफेक्टिवनेस के वजह से हमारा जो होता है ये कॉज होता है। इसमें जो होता है हमारे सिम्टम्स आते हैं ग्रोथ फेलियर, सीजर्स, मेंटल रिटार्डेशन। हमारा बेसिकली हमारा ग्रोथ फेल हो सकती है, हमारी सीजर्स आ सकते हैं और हमारा जो है मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी कम हो जाती है। सेकेंड आता है हमारा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है हमारा, इसमें जो है टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है उसमें डिफेक्टिवनेस होती है, जिसकी वजह से हमारा फोटोफोबिया हो जाता है। थर्ड आता है हमारा टायरोसिनेमिया। इसमें जो होता है 2 होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में हमारा फ्यूमेराइल एसिटो एसिटेट हाइड्रोक्सिलेज और हमारा मेलाइल एसिटो एसिटेट आइसोमरेज, इन 2 एंजाइम्स में जो होता है हमारा डिफेक्टिवनेस होती है, जिसकी वजह से हमारा लीवर फेलियर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और हमारा पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हमारा जो होता है टायरोसिन ट्रांस अमाइनेज में जो होता है हमारा डिफेक्टिवनेस होती है, इसकी वजह से हमारा आई लेजन हो सकता है और हमारा डर्माटाइटिस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ आइसो एंजाइम्स, डिस्कस इट्स डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस। हमारा आइसो एंजाइम्स के बारे में बताना है। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, 2 और मोर एंजाइम्स विद आइडेंटिकल फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसमें जो होता है हमारा 2 एंजाइम्स होते हैं जिनके हमारे स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे डिफरेंट होते हैं, बट हमारा जो फंक्शन है वो हमारा सेम होता है। जैसे हमारा हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ये दोनों जो हमारे इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट हमारा जो इन दोनों का फंक्शन है वो हमारा सेम है। इसके डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन देख लेते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन द कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन ब्लड इज़ लो। जब हमारी नॉर्मल कंडीशन में होती है, हमारा कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम्स जो होता है वो हमारे लो होता है। एन एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स इन ब्लड इंडिकेट्स स्पेसिफिक टिश्यू डैमेज। जब हमारा एबनॉर्मल हाई लेवल होता है, हमारा जो हमारा एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ एंजाइम्स होता है हमारा वो हमारा टिश्यू डैमेज कॉज करता है। इसको बेसिकली हमारे ये एंजाइम्स होते हैं जो कि हम इन ऑर्गन्स की जो है परफॉर्मेंस या फिर हम टिश्यू डैमेज जो है उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं। ये एंजाइम्स की कंसंट्रेशन अगर अल्फा एमाइलेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारा पैनक्रियास में जो होता है हमारा टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो होता है हमारा एक दूसरे से कोरिलेट होता है, तो इसीलिए हम जो है लेवल चेक करते हैं जो हमारा टिश्यू डैमेज ना हो पाए। मतलब बेसिकली हम जो है बॉडी डायग्नोस करने के लिए हम इन सब एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सप्लेन गाउट डिजीज़। गाउट डिजीज़ को एक्सप्लेन करना है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। हमें जो गाउट डिजीज़ को एक्सप्लेन करना है और हमारा स्ट्रक्चर बताना है DNA और RNA का। गाउट डिजीज़ में क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय सेवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स। हमारा जो होता है ये एक अर्थराइटिस है। हमारा अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वही हमारा जो है गाउट डिजीज़ में भी होता है। हमारा गाउट डिजीज़ आप जो है पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें जो होता है हमारा सेवियर पेन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है हमारी जॉइंट्स में और हमारे टेंडरनेस हो जाती है, अकड़न हो जाती है हमारी जॉइंट्स में, और हमारा बहुत मतलब जो है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन ओकर व्हेन टू मच यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट इन द जॉइंट। हमारे जो है ये क्यों होती है, हमारे जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जॉइंट्स में, जिसकी वजह से हमारा जो है गाउट डिजीज़ कॉज होती है। इसमें सिम्टम्स देख लेते हैं, पेन इन जॉइंट्स, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड रेडनेस। हमारे जो जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, अकड़न हो जाएगी और हमारी रेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। DNA और RNA का स्ट्रक्चर देखना है। ये हमारा DNA का स्ट्रक्चर है और ये हमारा RNA का स्ट्रक्चर है। ये हमारा जो शुगर प्रेजेंट होती है, हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है DNA में, और RNA में हमारा राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। इसको आप जो है बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है डबल स्टैंडर्ड DNA। हमारा DNA जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA जो होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। DNA में जो होता है हमारा ये जो थायमिन होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है, बट हमारा जो RNA में जो होता है वो हमारा थायमिन की जगह हमारा जो है यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल इज़ प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह जो हमारा यूरेसिल प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है हमारा इसमें, DNA का फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और RNA का फंक्शन जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डिस्कस इस मैकेनिज्म। हमें जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बतानी है और उसका मैकेनिज्म को डिस्कस करना है। बेसिकली इसको जो हमने फ्लो चार्ट में समझा रखा है। इसमें जो होता है द प्रोसेस विच ऑक्सीडेशन इज यूज टू प्रोड्यूस ATP थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली हमारा जो है इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन जो है यूज़ होता है एनर्जी को या ATP को प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से ATP प्रोड्यूस होती है। ये बेसिकली हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो है इनर मेम्ब्रेन में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसको जो हमने ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये जो होता है हमारा इसको कहते हैं कीमोऑस्मोसिस।
बेसिकली हमारा एटीपी सिंथेसिस की हेल्प से ही जो हमारा एटीपी की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो होता है हमारा FADH जो होता है हमारा 6H+ आयन को रिलीज़ करता है, और हमारा जो 4H+ आयन रिक्वायर होते हैं एक ATP बनाने के लिए। इसी वजह से हमारा जो है ये FADH जो होता है हमारा वो हमारा 2.5 ATP बनाता है। NADH जो होता है हमारा 10H+ आयन को रिलीज़ करता है, और हमारा 4H+ आयन जो होते हैं हमारे एक ATP के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होते हैं। तो 10/4 हमारा ये जो NADH है वो हमारा 2.5 ATP की प्रोडक्शन करता है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। बेसिकली हमारा इसका इंपॉर्टेंस जो है हमारा कन्वर्ट NADH FADH टू ATP, हमारा जो है ATP की फॉर्मेशन करता है NADH और FADH से। तो इसी के साथ हमारा जो है ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। हमने बायोकेमिस्ट्री का 2017-18 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, पर जो है इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो इसको आप जो है ईजिली समझ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।